द 50 शो पहला एपिसोड, पहला ही दिन, पहली लड़ाई होगी, इविक्शन भी हो गया, पैसों का ड्रामा भी फेंक दिया लाइन ने। और मैक्सन को प्रिंस नरूला एल्विस के लोगों के खिलाफ, एल्विस के खिलाफ भड़का रहा है कि यही बातें क्लियर करके जा, आज ही कर, अभी कर और तुरंत कर और मुद्दा बना और चीज़ें इधर उधर कर, क्योंकि प्रिंस को भी खुन्नस निकालनी है ना। तो सारी बातों पे करेंगे हम बात। वीडियो बड़ा जोरदार होने वाला है, पूरा देखना। तो इविक्शन पे करते हैं बात। वंशज सिंह ने एक जानदार बात बोली थी कि ये लोग चाहते ही नहीं कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आए। सिंपल सी बात है, ये नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर का बंदा आए, खेले, यहाँ पे रहे और जीते। सिंपल सी बात है, जानदार बात बोली बंदे ने। और जो वंशज सिंह का इविक्शन हुआ ना, बहुत गलत हुआ, बहुत घटिया हुआ, वाहियात हुआ। और जो भी 3 लोगों ने, जो कप्तान थे और उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने टट्टी कर दिया, वो डर गए। वंशज सिंह की क्या गलती थी? वो टास्क में बेहतरीन था, टास्क जोरदार किया, फुर्तीला था, एक्सीलेंट था, सबसे आगे था। लेकिन उसकी टीम में उर्वशी ढोलकिया थी, उसकी वजह से वो हार गया। उसकी क्या गलती थी? उर्वशी की गलती। कमजोर वीक प्लेयर तो वो था ना। जब फैसला दिया गया लाइन के द्वारा कप्तानों को, तो कृष्णा श्रॉफ, कर्ण पटेल और प्रिंस नरूला ने ये फैसला लिया कि वंशज सिंह से हमारी कम बातें हुई। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होता भाई लोगों कि कम बातें हुई। 50 लोग आए, किस किस से बात कर ली आपने, किन किन से पूरी बातें करी? नहीं करी ना। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी बातें ही नहीं हुई। लेकिन वंशज को टारगेट बनाना सॉफ्ट था ना। यूट्यूब का बंदा था, चला गया। सही कहा था वंशज ने, ये लोग चाहते नहीं कोई बाहर का बंदा आए, यहाँ पे खेले, जीते। इसलिए इजी था ना उसको टारगेट बनाना, तो बना लिया। प्रिंस तो रियलिटी का बंदा है, इसको पता है कि इस लड़के में जान है, जबरदस्त है, मुझे तो टक्कर देगा ही देगा, मेरे गुर्गों को यूं हरा देगा, तो इसको पहले ही उड़ा दूं। ठीक है, कर्ण पटेल जैसे लोग तो पता ही नहीं है उनको कि करना क्या होता है, किया क्या जाता है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि कर्ण पटेल का वास्तव में धैर्य की मैं दाद दूंगा और उसको सल्यूट करूंगा कि जब टास्क के दौरान भाग रहे थे और सिद्धार्थ ने जिस प्रकार से धक्का दिया था, कर्ण रुका, एकदम पूरा टास्क किया और उससे प्यार से चीज़ें बोली कि भाई ये चीज़ें आगे मत करना, दोबारा मत करना, वरना अच्छी नहीं होगी। फिर उसके बाद में जिस प्रकार से सिद्धार्थ ने माँ बहन की गालियाँ दी गई, कर्ण पटेल को इतना बुरा भला कहा गया था, इतना घटिया बोला गया था, कर्ण पटेल ने वो सारी चीज़ें सुनी, शांत रहा, काम रहा, कुछ नहीं बोला। भाई कर्ण पटेल, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं बिग बॉस शो नहीं करूँगा या रियलिटी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रेडी वाले आ जाते हैं, सब्जी वाले आ जाते हैं, कहीं से भी मुंह उठा के आ जाते हैं और कुछ भी करते हैं, उनसे डील करना पड़ता है। तो किसी टाइम आप भी ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये पॉडकास्ट देखा है, शायद भारती सिंह का पॉडकास्ट था या कहीं और, मैंने ये देखा हुआ है, ये चीज़ें सुनी हुई है कर्ण पटेल के मुंह से। आज जो चीज़ें मिल रही हैं, आपने बोला है, शायद सिद्धार्थ कहीं देख के आया होगा कि इसने ये गंदगी बोली है, तो इसको ये गंदगी दी जाए। लेकिन वापस सिद्धार्थ को मैं ये कहूँगा कि जो गालियाँ थी वो बेमतलब की थी और इतनी घटिया गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी। कर्ण की इतनी गलती नहीं थी और कर्ण जिस प्रकार से चीज़ों को हैंडल किया, मैं अच्छा कहूँगा कर्ण को। अब आते हैं बाकी चीज़ों पे कि जिस प्रकार से मैक्सटन को एल्विस यादव बैठ के भड़का रहा था कि एक गाना था, लक्ष्य की तरफ से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, मुझे पता ही नहीं क्यों आ गए। उसके बाद मैंने यूपीआई कर दिए, 90,000 एक दिए, 10,000 एक दिए, वापस कर दिए। चीज़ें हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आई, पहली बार ये देख रहा हूँ चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं, ये जा रही हैं। वहाँ पर प्रिंस उसको भड़का रहा है। इतने में यू का आती है और वो कहती है, तुम वही हो ना जो उस एल्विस यादव से पीटा था? तो कहता, हाँ मैं वही हूँ, झगड़े वाला। अब प्रिंस नरूला मैक्सटन को यहाँ पे भड़का रहा है, क्योंकि लक्ष्य भी यहाँ था, अर्चित भी यहीं थे, एल्विस के कोटे से। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं भाई, अपने नाम से भी है, जो भी हैं, कम किया होगा, ज़्यादा किया होगा, अपनी मेहनत से वो यहाँ पे एल्विस के दोस्त हैं। तो वो भाई दोस्त तो रहेंगे, दोस्त किसी के भी हो सकते हैं। वैसे तो एल्विस प्रिंस नरूला के भी तो गुर्गे यहाँ पे हैं, उदाहरण के तौर पर सिवित तोमर। तो ये मैं यही कहूँगा फिर कि सिवित तो वो मानते हैं भाई, गुर्गा नहीं होता है, कोई चेला नहीं होता है, सब अपने दम पे होते हैं। तो ये बाहर की बातें हैं। अब यहाँ पे मैक्सटन को भड़का रहा है प्रिंस नरूला कि तू यही बातें क्लियर कर, अभी कर, और यही पूछ, यही सारी चीज़ें कर, कंट्रोवर्सी कर, ये कर, वो कर। उसको भड़का रहा है और अगले एपिसोड में ये चीज़ें आएंगी तो पूरी बातें हम कल करेंगे। लेकिन प्रिंस नरूला क्यों भड़का रहा है? उसने ये कहा कि मैं के नाम को या एल को हो इनको उड़ा दूंगा। एल से लोकेश कटारिया भी होता है और एल से एल्विस यादव भी होता है। तो प्रिंस नरूला एल्विस यादव को टारगेट करना चाहता है और
एलिश यादव ने, अगर मैं कहूँ कि वो जो कंट्रोवर्सी थी उस कंट्रोवर्सी में भी एलिश यादव ने कोई ज़्यादा रुचि नहीं ली थी। सबसे ज़्यादा प्रिंस नरूला ने रुचि ली थी कि एल्विस के नाम की कुछ चीज़ें बटोरी जाए। एल्विस आज भी बोलता नहीं है, आज भी कुछ नहीं करता। एल्विस अपने काम से काम रख रहा है भाई, शो कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, बढ़िया जा रही हैं उसकी। तो तुम जैसे लोगों के बारे में ना बोलता है ना सोचता है, तुम लोग उसके नाम का ज़रूर खाने की कोशिश करते हो। तो जो यहाँ पर प्रिंस नरूला करता हुआ नज़र आया, जो दिख रहा था, ठीक है। अब बाकी चीज़ें तो कल के एपिसोड में आएंगी। रजत और दिग्विजय की लड़ाई भी आएगी, मेस्टन भी वहाँ पे चीज़ें कर रहा है तो रजत दलाल वहाँ पे टोक रहा है, तो वो सारी कल के एपिसोड में आएंगी। अब आते हैं लाइन वाला, जो कि ये जो एपिसोड हमें दिखाया जा रहा है 1 फरवरी का, ये शूट हुआ था जनवरी की 25-26 तारीख को, जो हमें 1 फरवरी को दिखाया गया था। लाइन आके बोलता है प्रिंस जीत गया, प्रिंस के फैन को मैं दूंगा 1 लाख रुपए, और इस शो में जो जीतेगा उसको दूंगा मैं 50 लाख रुपए, जो फैंस है। जो एपिसोड बनाया गया था वो बनाया गया था 25-26 जनवरी को, हमें यह दिखाया गया, तो उसी दिन शूट कर लिया था कि प्रिंस का फैन कौन जीता, यानी 26 जनवरी को मान लेते हैं ये शूट हुआ, तो उस दिन फैंस कैसे जीत सकता है? क्या ये शो लाइव है? नहीं है, ये तो 5 दिन पहले का शूट किया हुआ चीज़ें हम फरवरी में देख रहे हैं। तो उस समय फैन कहाँ से आ गया, समझ रहे हो आप? कैसे फैन आ गया वो तो मैं बाद में बताऊंगा, या बाद में ये बताओगे कि इसमें ये चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है। 50 लाख फैंस जीतेगा। इस शो को चलाने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, और ये जो पैसे बांटेंगे ये अपने लोगों में से ही किसी लोगों को बांट देते हैं। जैसे बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट होती हैं, जैसे इविक्शन करना, एलिमिनेट करना, या जब किसी को घेर के लपेटना होता है, जैसे दिग्विजय भी इस शो में है ना, तो बिग बॉस में क्या हुआ था दिग्विजय के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस में प्लांट की जाती है ना, वही टीम है, सेम सेट है, सेम लोग हैं, शो को वही जो बिग बॉस बनाते हैं वही द 50 को बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो ये 50 लाख वाला ड्रामा, 1 लाख वाला ड्रामा, जो भी ये सब सारे फिक्स होते हैं। मान लो प्रिंस नरूला शो जीतता है, 1 करोड़ लोगों ने दाव लगा दिया प्रिंस नरूला के ऊपर, तो विनर चुनेंगे ही एक, समझ रहे हो? तो सारी स्क्रिप्ट है इनकी, सारा चीज़ इनके हाथ में है, किसको विनर चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो ये सारी चीज़ें तो फिक्स होती हैं। बट कैसा लगा, कैसी लगी चीज़ें, वंशज का आपको कैसा लगा इविक्शन? अपनी राय रखते रहो।